बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 अक्टूबर है और पीर का दिन है। बरतानिया में बहुत ही खौफनाक किस्म के वाक़यात जो है वो आजकल पेश आ रहे हैं और अब जो निशाना है ज़ाहिरी बात है वो इबादत गाहें हैं। जुमेरात वाले दिन जो है वो एक यहूदी इबादत गाह के ऊपर हमला किया गया और फिर उस पर एक वक़ुआ हुआ और अब अफसोसनाक अमर ये है कि हफ्ते वाले दिन रात को मुसलमानों की एक मस्जिद के ऊपर हमला किया गया, उसे आग लगा दी गई और बहुत ही जो है वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बड़ी ख़राब हो गई। मुस्लिम कम्युनिटी में वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और इस हवाले से जो है अब बात हो रही है कि आखिर ये सब कुछ करने वाले हैं कौन। एक जो है सीसीटीवी फुटेज से तस्वीर लेकर पुलिस ने जो है वहाँ पे वो तस्वीर भी जो है वो रिलीज़ कर दी हैं। ये सब वाक़या कैसे हुआ, क्या कुछ हो रहा है और स्पेशली जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो बरतानिया में मौजूद है, आपको पता है ख़ुद भी वहाँ पे कोशिश मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि उनकी कोशिश होती है कि जी वो मसाजिद की तादाद बढ़ाएं। वहाँ पे बहुत सारे पब्स और ये चीज़ें ख़रीद कर मस्जिदें बनाई जा रही हैं और साथ साथ जो है वहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए अक्सर और बेशतर जो है वो मसाजिद का रुख करते हैं और वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे एक तशवीश की लहर पाई जाती है। ये वाक़या था क्या, कैसे पेश आया और ये सब कुछ जो है हुआ क्या, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उस वक्त कौन मौजूद था, उन्होंने क्या देखा और अब पुलिस इस हवाले से क्या कुछ कर रही है, आज की इस वीडियो में जो है आपको इस हवाले से बात करेंगे। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जुमेरात वाले दिन मैनचेस्टर में जो है एक यहूदी इबादतगाह के ऊपर जो है हमला हुआ था और जो है तब से जो है वो सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई थी और पुलिस और इन चीज़ों को जो है वो बढ़ा दिया गया था जो गश्त हो रही है। अब उसमें जो जुमेरात वाले दिन हमला हुआ था उसमें 2 यहूदी जो है वो हलाक हो गए थे। जिस शख्स ने ये हमला किया था उसको फ़ौरी तौर पर वहाँ गोली मारकर जो है उसको भी हलाक कर दिया गया था और इस शख्स का नाम जो है बाद में पता जो चला वो जिहाद अश-शामी था, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी और ये शामी नजात ही था और ये शाम से इसका ताल्लुक़ था और ये सारा कुछ जुमेरात को पेश आया। हफ्ते वाले दिन क्या हुआ? हफ्ते वाले दिन जी बताया ये जा रहा है, पुलिस कहती है कि तकरीबन रात को 9:50 पर जो है ये फिलिस एवेन्यू है, जगह का नाम है जी बरतानिया के इलाके ईस्ट ससेक्स में जो है पीस हेवन का ये एरिया है। वहाँ पे वो कहते हैं कि रात को तकरीबन 9:50 पर जो है वो फायर ब्रिगेड को कॉल की गई और वो कहते हैं कि वहाँ पे जब पहुँचे तो देखा गया कि वहाँ पे एक मस्जिद है जिसके जो मेन दरवाज़ा है उसको शदीद आग लगी हुई है और बाहर भी एक गाड़ी खड़ी है उसको भी जो है वो आग लगाई गई। मस्जिद का जो मरकज़ी दरवाज़ा है बताया ये जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो जल कर खाकसर हो गया, जबकि बाहर खड़ी एक गाड़ी भी जो है उसको मुतासिर हुई है और पुलिस कह रही है कि इस वाक़ये को उन्होंने नफ़रत पर मबनी हमला करार दे दिया है। ये सब कुछ जो हुआ है अब इस मस्जिद के अंदर जो है पुलिस ये कह रही है कि इबादतगाहों के करीब इजाफी नफरी और गश्त बढ़ा दिया है ताकि मक़ामी कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जा सके। सुसेक्स पुलिस की डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कैरी ये कहती हैं कि इस हमले ने मुसलमान बिरादरी को शदीद मुतासर किया है और मकामी सतह पर बेचैनी बढ़ा दी है। ज़ाहिरी बात है लोग खौफ का शिकार हो गए हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, इसके अंदर कौन मौजूद था? वहाँ पे मकामी रज़ाकार या वो लोग जो मुस्लिम्स हैं वो ये बताते हैं कि जिस वक्त ये वक़ुआ हुआ तो मस्जिद क्योंकि बंद थी, नमाज का टाइम नहीं था, रात 9:45 साढ़े 9 के आसपास इस मामला ये हुआ है। तो वो कहते हैं कि जी वहाँ पर सिर्फ 2 लोग मस्जिद के अंदर मौजूद थे। एक तो वहाँ के जो चेयरमैन हैं, काफ़ी उम्र रसीदा आदमी है, वो मौजूद थे और एक और शख्स। बताया जा रहा है कि वो दोनों वहाँ बैठ के चाय पी रहे थे। अच्छा, मस्जिद का जो दरवाज़ा है वो फॉर्चुनेटली कह दें कि वो अंदर से लॉक था। जब ये 2 लोग आए बताया ये गया कि जी 2 लोग जो है उन्होंने मस्जिद के मरकज़ी दरवाज़े से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक था, इनको नाकामी हुई तो इन्होंने ये किया कि जी दरवाज़े पर ही कोई लिक्विड फेंका और सीढ़ियों पर और फिर उसके बाद बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसके ऊपर भी लिक्विड फेंका। वाज़े तौर पे सीसीटीवी फुटेज जो रिलीज़ हुई है उसमें देखा जा सकता है। लिक्विड फेंकने के बाद इन लोगों ने उसको आग लगा दी और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे जो लोग अंदर बैठे हुए थे वो ये बताते हैं कि हमने एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी और जिससे जो है हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। बाहर बहुत खौफनाक आग लगी थी, सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है, लेकिन वहाँ पे शुक्र है दोनों जो अफराद मौजूद थे उनको कोई जानी नुकसान नहीं पहुँचा, ना वो ज़ख्मी हुआ और वो बिल्कुल खैर व आफ़ियत से हैं।
अच्छा, उसके बाद इन जो सोशल मीडिया पे और जो वीडियो पुलिस ने रिलीज़ किया, इसमें 2 नकाबपोश अफराद को मस्जिद के करीब आके वाज़े तौर पे देखा जा सकता है और जो है ये लोग जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। इस मामले को लेकर जो है अब जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस। जो ससेक्स पुलिस है उन्होंने बाकायदा तौर पे एक तो रिक्वेस्ट की है कम्युनिटी से तस्वीर रिलीज़ करके कि अगर आप में से कोई हेल्प कर सके पुलिस को इनको पहचानने में और इनकी गिरफ़्तारी में तो ज़रूर करें। और साथ साथ जो है उन्होंने ये कहा है कि आप अपने आसपास जो माहौल है उसके ऊपर भी जो है ख्याल रखें। अब जो ब्राइटन एंड हो मुस्लिम फोरम के सरबराह तारिक जंग साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर जो यहूदी इबादतगाह पे हमला हुआ एंड P7 जो मुस्लिम इबादतगाह जो मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, दोनों में होने वाले वाक़यात से हर कोई बहुत गमज़दा और परेशान है। उन्होंने कहा कि इस बात से कतई नज़र के इबादत गुज़ार यहूदी, ईसाई, हिंदू या मुस्लिम हो, उन्हें जो है वो तवक्को रखनी चाहिए, उन्हें ये चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा और कोशिश ये और उनको ये जो है इस चीज़ की गारंटी होनी चाहिए कि वो अपनी इबादत या अपने जो मज़हब है उसके जो है वो अपने तरीके से उस सर अंजाम दे सकें उसकी जो इबादत हैं। उन्होंने BBC से जो है और रेडियो ससेक्स से बात करते हुए ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि मजहबी रहनुमा और कम्युनिटी के दीगर लोग अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। हमें ज़रूरत है कि इस वक्त एक दूसरे का साथ दें। ब्रिटेन केप टाउन और P7 से लेबर पार्टी के रुकन पार्लियामेंट क्रिस वार्ड ने इस हमले को शर्मनाक करार दिया और कहा कि खुशकिस्मती है कि कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। इनके मुताबिक तशद्दुद और नफ़रत के लिए बरतानिया के पुरअमन और रवादार कम्युनिटी में कोई जगह नहीं है और मुतासरीन के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बरतानिया में भी इस वक्त जो है, क्योंकि वहाँ पे एक तो सेक्रेटरी आ गई, शबाना महमूद मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी निजात हैं, और साथ साथ जो लंदन के मेयर हैं सादिक खान साहब, आपने सुना कि उनके हवाले से भी जो है मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं। वहाँ पे मामलात जो है वो ठीक नहीं हैं। स्पेशली बहुत बात होती रहती है मुसलमानों को निशाना बनाने के हवाले से, वहाँ पर जो है अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात होना मुसलमानों के साथ। अब ये जो है तहफ़्फ़ुज़ात मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनके वहाँ पे बढ़ गए हैं। अब ये जो वाक़या है, ज़ाहिर है अब लोग मसाजिद में जाना, पुलिस तो कह रही है कि हमने वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी है और अब जो है सिक्योरिटी होगी और गश्त होगा और वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है उनको खौफ भी है और परेशान भी हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी जाते हैं, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, उनके बच्चे भी मसाजिद में नमाज़ पढ़ने के लिए और जो है उसके अपना कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए भी जाते हैं। तो इस तरह के वाक़यात से परेशान भी हैं और वो हुकूमत से उन्होंने ये कहा है कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाए कि आइंदा इस किस्म का कोई वाक़या, आपको याद होगा एक दफ़ा पहले भी मैंने वीडियो की थी कि इस तरह के वाक़या एक दफ़ा पहले भी बरतानिया में पेश आया था कि मस्जिद से नमाज़ पढ़ के जाने वाले 2 बुज़ुर्ग शहरियों को ग़ालिबन, ये कोई साल एक पहले का वाक़या है, इस तरह जो है किसी ने चाकू मार के उनको जो है मारा था, और महज इस वजह से कि क्योंकि वो मुस्लिम थे और नमाज़ पढ़ के आ रहे थे। तो इस तरह की जो नफ़रत अंगेज़ मामलात हैं वो मौजूद हैं उस कम्युनिटी में भी और लोग वहाँ पे करते हैं। देखते हैं अब इस वाक़े को, ज़ाहिर है पुलिस ने उनकी तस्वीर रिलीज़ कर दी हैं। 2 लोग हैं, एक जैकेट पहने हुए है, दूसरे ने जो है शाइनिंग ग्लव्स पहने हुए हैं, रेड कलर के वाज़े नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है पुलिस उनको गिरफ़्तार कर लेगी और जल्द सामने आएगा कि ये लोग कौन थे, इनके मकासद क्या थे और आया क्या ये बरतानिया की जो कम्युनिटी है उसके अंदर नफ़रत को हवा देने में क्यों ये पेश थे और ये ऐसा क्यों कर रहे थे। ज़ाहिर जब उन गिरफ़्तार होंगे तो उनसे पता चल जाएगा और यकीनी तौर पे इनको सज़ा भी होगी। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। वीडियो करने का मकसद जो है वो यही है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। मेरी कोशिश होती है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके जो कंसर्न है, जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड मैं उन पर बात ज़रूर करता होता हूँ। अपने दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई किसी भी मुल्क में, अल्लाह उनको अपने ज़मान में रखे और तमाम चीज़ों से जो है वो महफूज रखे। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपने दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।